कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। दोस्तों, बिहार की राजनीति में कुछ घटनाएं सिर्फ खबर नहीं होती, वे संकेत होती है। लालू प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव की हालिया मुलाकात भी कुछ ऐसी ही एक घटना है। पार्टी और परिवार से निष्कासन के बाद ये पहली बार हुआ है जब पिता पुत्र आमने सामने बैठे। अब सवाल ये नहीं है कि मुलाकात हुई या नहीं, सवाल ये है कि इसके मायने क्या है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देते हैं। राष्ट्रीय जनता दल और परिवार से बाहर किए जाने के करीब 229 दिन बाद तेज प्रताप यादव के अपने पिता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हुई है। ये मुलाकात दिल्ली में हुई, जहां इन दिनों लालू प्रसाद अपनी बेटी मीसा भारती के आवास पर रह रहे। अनुष्का यादव प्रकरण के बाद से लालू परिवार में चली आ रही खींचतान और सार्वजनिक दूरी के बीच ये मुलाकात न सिर्फ पारिवारिक बल्कि राजनीतिक तौर पर भी बेहद अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि शुक्रवार को लैंड फॉर जॉब केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के बाद तेज प्रताप यादव सीधे मीसा भारती के आवास पहुंचे। यहां पर पिता पुत्र आमने सामने आए। बताया जा रहा है कि तेज प्रताप ने पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिए और लंबे समय बाद हुई इस मुलाकात में भावनात्मक क्षण भी देखने को मिले। मुलाकात के दौरान तेज प्रताप यादव ने लालू यादव को मकर संक्रांति पर आयोजित होने वाली पारंपरिक दही चूड़ा भोज में आने का न्योता भी दिया। अब चूड़ा दही का इनविटेशन दे दिया। वो ये भोज 14 जनवरी को पटना स्थित तेज प्रताप के आवास पर आयोजित किया जाएगा। तेज प्रताप ने मीडिया से कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि उनके पिता इस भोज में जरूर शामिल होंगे। खास बात यह है कि तेज प्रताप ने इस दही चूड़ा भोज में एनडीए के कई नेताओं को भी आमंत्रित कर दिया है। इसका एक पोस्टर भी उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसने बिहार की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया। आरजेडी से बाहर होने के बाद तेज प्रताप की ये पहल उनके अगले राजनीतिक कदमों का संकेत माने जा रहे हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो वो तेजस्वी यादव की, जो गैर मौजूदगी को लेकर रही। जब तेज प्रताप भी भारती के आवास पहुंचे उस समय तेजस्वी यादव वहां मौजूद नहीं थे। हालांकि इससे पहले कोर्ट परिसर में दोनों भाई आमने सामने जरूर आए, लेकिन उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई। तो जब तेजस्वी यादव भी मीसा भारती के साथ लिफ्ट से बाहर निकले, तब इशारों ही इशारों में तेजस्वी और तेज प्रताप की कुछ बातचीत हुई। कोर्ट परिसर से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज प्रताप यादव लिफ्ट से बाहर थे। ठीक उसी समय तेजस्वी यादव अपने वकीलों और समर्थकों के साथ कोर्ट में प्रवेश कर रहे थे। पल भर के लिए माहौल ठहर सा गया, कैमरे चलने लगे, लेकिन दोनों भाइयों के बीच कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई। वो एक ऐसा क्षण था जिसने लालू परिवार की मौजूदा दूरी को बिना शब्दों में बयां कर दिया। पिता से मिलने के बाद तेज प्रताप यादव जब बाहर निकले तो उनके चेहरे पर मुस्कान साफ देखी जा सकती थी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्होंने पिता से आशीर्वाद लिया है और मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज आने का न्योता भी दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि लालू प्रसाद का स्वास्थ्य फिलहाल ठीक नहीं चल रहा है। लैंड फॉर जॉब केस को लेकर तेज प्रताप ने कहा कि वे इस कानूनी लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। गौरतलब है कि इस मामले में सीबीआई ने उन्हें भी अभियुक्त बताया है। तेज प्रताप ने दो टूक कहा कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। नए साल की शुरुआत में तेज प्रताप यादव पहले ही अपनी मां राबड़ी देवी से मुलाकात कर चुके थे। अब पिता लालू प्रसाद से भी मुलाकात करने के बाद ये माना जा रहा है कि उन्होंने नए साल की शुरुआत माता पिता दोनों का आशीर्वाद लेकर की है। राजनीतिक गलियारों में इसे तेज प्रताप के लिए भावनात्मक साल के रूप में भी देखा जा रहा है। 229 दिन बाद हुए इस मुलाकात पर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक पारिवारिक मुलाकात थी या इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश भी छिपा था? तेज प्रताप का एनडीए नेताओं को दही चूड़ा भोज का न्योता और तेजस्वी से दूरी, ये दोनों बात संकेत देती है कि बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में नई पटकथा लिखी जा सकती है। तो कुल मिलाकर अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मकर संक्रांति पर लालू यादव अपने बेटे के घर जाएंगे? और अगर गए तो क्या ये रिश्तों की मरम्मत होगी या सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात? बिहार की राजनीति जवाब का इंतजार कर रही है और कभी कभी जवाब शब्दों में नहीं, मौजूदगी से मिलता है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।